संस्कृति, ताल संस्कृति। जानते हैं कि विमल भंडारी जी ने ना सिर्फ भोपाल बल्कि हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया है। क्या कोई ऐसा वक्त आया है कि आपने विदेश में जाके अपने कुछ कार्यक्रम किया हो, या विदेश से आपके जो कार्यक्रम हो लोगों ने सुने हो और आपको सुन के आपके बारे में बात करी हो? 2 बार चांस मिला मुझे कि मैं वहाँ जाकर प्रोग्राम करूं, लेकिन संयोग नहीं बन पाया। लेकिन 2016 में मैं गया था और हम लोग वहाँ गेट टुगेदर में आराम से बैठकर ये संगीत करते थे। अच्छा, अब अभी सपना है कि भविष्य में, अभी चूंकि मंजिल दूर नहीं है, जी जी, भविष्य अभी तो मेरे ख्याल से जीवन के आधे पड़ाव पर ही पहुंचोगे आप। अभी तो आपको और सफ़र करना है। और बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि आप जो है एक बहुत ही ऐसी शख्सियत हैं जो इससे कोई आपसे एक बार मिल ले तो शायद ही आपसे प्रभावित ना हो। एक प्रभाव वाली जो आप में गुण है वो एक बहुत प्रबल है और इसीलिए शायद लोग आपको हृदय में बैठा के रखते हैं। तो आपको जो आज के जो म्यूज़िक का जो चलन आ गया है, आपने ऑल इंडिया रेडियो में किया, आप इन प्राइवेट चैनल्स पे कभी नहीं गए? एक्चुअली में प्राइवेट चैनल्स पे जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, उसकी वजह से डिजिटल सेक्टर में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ है। जी जी। लेकिन जहाँ तक बात है कि अपना काम करके अपने लिए कुछ हासिल करना, जी, वो मेरी अपनी एक खूबी कहिए ये रही है। दूसरों के लिए काम करने से केवल संतुष्टि मिल सकती है, ठीक बात है, लेकिन अपना काम करने से भरोसा मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। तो आप आज की जो पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है कि आज की जो पीढ़ी है वो बिना मेहनत के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि रेडियो में जो रेडियो जॉकीज आते हैं, प्रोग्राम देते हैं, तो उनमें वो गंभीरता नहीं रहती कार्यक्रम की। तो उनके लिए आपको क्या संदेश है? दरअसल हुआ ये है कि वाक शक्ति सब में आ गई है आजकल, बोलने की शक्ति सब में है। आप अनर्गल कुछ भी बोल सकते हैं। आपके पास एक विषय को आप कैसे भी तोड़ मरोड़ के कैसे भी पेश कर सकते हैं। जी जी। लेकिन भाषा का संतुलन, भाषा का ज्ञान, भाषा की गरिमा और भाषा में जो परिपक्वता होती है जी, उसकी कमी इस सेक्टर में बहुत कम है। ठीक बात है, बहुत देखी जाती है। हाँ, क्योंकि और उसका दुर्भाग्यपूर्ण है, वो ये सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इंग्लिश वाले भी नहीं रहे, हम हिंदी वाले भी नहीं रहे, हम इंग्लिश वाले हो, इंग्लिश वाली भाषा। ओके, हाँ, मतलब वो बोलने में और वो जो मैं सुनता रहता हूँ, जितने भी रेडियो जॉकीज आते हैं तो उनकी वो भाषा में वो मिठास नहीं था। और यही आपने जैसे कहा कि ऑल इंडिया रेडियो की भाषा में कंट्रोल है, अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, वो आवाज़ को सुनने में आती ही नहीं। अभी भी हम विविध भारती सुनेंगे तो हमें ज़्यादा सुकून मिलेगा बनस्पत हम किसी और प्राइवेट एफएम को सुने तो। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब ये है ना, विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो में जो कार्यक्रम आते हैं तो आज के जो युवा है वो समझती है कौन सा चैनल आ गया, वो जानते नहीं विविध भारती के बारे में क्या है। वो तो जो प्राइवेट चैनल्स में जो बज रहा है वो सब सुन रहे हैं। मेरा आपसे एक बहुत ही आखिरी और बहुत ही पर्सनल सवाल है कि आप जो है, आपके परिवार के जो सदस्य जो हैं वो आपके इस कार्य से संतुष्ट हैं, और वो इसके बारे में आप उनका क्या दृष्टिकोण है आपके लिए? अब सभी का दृष्टिकोण मेरे लिए 100% पॉजिटिव है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। 100% पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे जब भी कोई उपलब्धि मिलती है तो सारे परिवार के लोग बड़े खुश होते हैं। अच्छा, ओके। एक समय ऐसा था जब खुशी तो दूर दूर तक किसी के चेहरे पे दिखती ही नहीं थी। अब सभी बड़े खुश होते हैं और मुझे खुशी है कि बड़े बड़े मंचों पर, राष्ट्रपति के मंच तक का मैं संचालन कर चुका हूँ। तो मैं करीब 10,000 से अधिक तो मंचों का संचालन कर चुका हूँ। 10,000 से अधिक, वाह, बहुत बधाई। और लिखने में कभी पीछे नहीं छूटता। तो मेरे परिवार के लोग जो मेरी रचनाएं पहले नहीं पढ़ते थे, अब वो रचनाएं पढ़ते भी हैं, मेरी पुस्तकों को पढ़ते भी हैं। 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो उनको लगता है मान सम्मान, परिवार का मान सम्मान भी परिवार के सदस्यों से ही होता है, और मैं परिवार का एक सदस्य हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं मान सम्मान में वृद्धि कर रहा हूँ, बढ़ोतरी कर रहा हूँ।
इसलिए किसी के नाराज़ होने की या दुखी होने की या कोई शॉक्ड होने की कोई समस्या नहीं। एक आपके बारे में मैंने एक बात सुनी थी कि आप क्या है कि जो यंग आर्टिस्ट होते हैं उनको आप बहुत चांस देते हैं, मतलब उनको आप कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़े। तो ये बात सही है, तो बिल्कुल मानना है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है? ओझा जी, दरअसल क्या है कि हर व्यक्ति, फास्ट फूड के ज़माने में हम लोग हैं, जी जी, उसको लगता है कि अच्छा तैयार कलाकार हमें मिल जाएगा तो हम उसको स्टेज पर लाएंगे तो हमें मेहनत नहीं करनी नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, ठीक बात है। और हम लोगों के संस्कार ऐसे रहे हैं कि क्योंकि मैंने खुद ने स्ट्रगल करके बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे लगता है कि मैं स्ट्रगल करने वालों को ही क्यों ना आगे लाऊं। वाह, कितने अच्छी और बात है। इसकी वजह से बहुत अच्छी मुझे बड़े मतलब ये कहना चाहिए, गर्व के साथ मैं बोल सकता हूँ कि करीब 200 से अधिक लड़के लड़कियाँ इस समय एंकरिंग सेक्टर में, क्या बात है। सिंगिंग सेक्टर में मेरे पास आके मेरे से जुड़कर मंच पा सके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात और है। ये बहुत बड़ी सफलता है। और कई बार आप जाते हैं कहीं, अचानक कोई कलाकार आपसे जुड़ता है और आपके पैर छूता है, हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात तो की। ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, आपने दुनिया जीवन का आनंद, हाँ, वो सुख की तो मैं नहीं कहूँगा, आनंद मिला आपको, हाँ। है ना। बहुत अच्छी तो बात ऐसे कला और हैं, बहुत कलाकार हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा लोगों को करना चाहिए। सीखे हुए लोगों को आपने सिखाया तो क्या किया, सिखाओ उन्हें ठीक बात। जिनके अंदर तमन्ना है कुछ कर है गुजरने नहीं। की। और वो फिर जब आगे बढ़ते हैं तो वो आपका नाम आगे ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो विमल जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने समय निकाला एक मिसाल के लिए, और ऐसे ही और मुलाकातें होती रहेंगी। श्रोताओं, विमल भंडारी जी से बात कर कर वाकई हृदय जो है गदगद हो गया। जीरो से सफ़र किया शुरू और आज शिखर तक पहुँचे हैं, या कहेंगे कि फर्श से लेके अर्श तक की जो कहानी विमल भंडारी की है वो वाकई एक प्रेरणादायक कहानी है। ऐसे ही हम लोगों से आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। अगले एपिसोड में हम आपसे एक और शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। ताल संस्कृति